हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल लेंस पढ़ने वाले हैं। मिरर्स आपने अच्छे से कर लिए थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है लेंस की। लेंस क्या होते हैं? लेंस बने होते हैं एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जिसमें दो सरफेसेस होते हैं और उन सरफेसेस में से एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सरफेसेस हम कैसे ले रहे हैं? स्फेरिकल ले रहे हैं, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो देखो, दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अगर आपको याद हो, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर कैसे होता था? इस तरह से केव बनती थी और ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता था। अगर इसी तरह के हम दो कर्व्ड सरफेसेस को इस तरह से ज्वाइन कर ले तो बनता है कॉनकेव लेंस। तो इसे डबल कॉनकेव लेंस भी कहते हैं या फिर ओनली कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। और उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? जैसे कॉन्वेक्स मिरर बनता था। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था? इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये चीज होती थी बाहर को। अगर हम सेम एक और इसके साइड ज्वाइन करवा दे, इसके साथ इस तरह से ज्वाइन करवा दे, तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये दो तरह के लेंसेस हमने पढ़ने हैं, इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, सब चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखो, खास बात इसमें कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, ये बीच से मोटा होता है, थिक फ्रॉम मिडल, एंड इसके जो एंड्स होते हैं, इसके जो एजेस होते हैं वो थिन होते हैं, वो पतले होते हैं। तो ये इसकी खास बात है। अगर आप कॉनकेव लेंस को देखो तो वो मिडल से थिन है, मिडल से वो पतला है, और सरफेसेस से जो उसके एजेस है वहां से वो थिक है, वहां से वो मोटा है। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर भी वही दिया गया है, थिक इन द मिडल कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉनकेव लेंस क्या होता है? थिन इन द मिडल, मिडल से वो पतला होता है। तो एक बात आपने देखी होगी कि जब हम मिरर करते थे तो मिरर में कॉनकेव मिरर कैसा होता था? कन्वर्जिंग होता था, कन्वर्जिंग टाइप का होता था। जो भी पैरेलल लाइट रेज आती थी वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती थी, मिरर के केस में कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो डाइवर्जिंग था, उससे लाइट जो भी आएगी उस पर स्ट्राइक होगी पैरेलल रेज, वो डाइवर्ट हो जाती थी। अब ये तो मिरर की बात थी। अगर हम यही चीज लेंस के लिए देखें तो रोल रिवर्स हो जाता है। कन्वर्जिंग अगर कॉनकेव मिरर है तो लेंस पे ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। और डाइवर्जिंग कौन होगा? अभी कॉन्वेक्स मिरर है तो यहां पर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगा। तो जस्ट ये इनका जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, जो भी लाइट रेज इससे पास होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो एक फोकस पे, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, मीट करेगी, फोकस करेगी एक ही पॉइंट पे। और जो कॉनकेव लेंस है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी कि वो डाइवर्ट करेगी रेस को। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रोल थोड़ा आपको रिवर्स करना है, जैसे मिरर के केस में आप कर रहे थे उसका उल्टा आपने यहाँ पर करना है। कॉन्वेक्स जो मिरर है वो वहां पर डाइवर्जिंग है, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, ये बात है। तो वही चीज यहाँ पर रे डायग्राम में दिखाई गई है। ये है कॉन्वेक्स लेंस विच इज कन्वर्जिंग इन नेचर। तो जैसे ही पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ से ये बैंड हुआ, तो यहाँ पर जाके फोकस पे इसने कन्वर्ज कर दी। सारी जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है वो इस तरह से एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसी का ही एक मैं रियल लाइफ में एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आप कोई एक कॉन्वेक्स लेंस लोगे, उसको सनलाइट के पास रखोगे, ठीक है, वैसे ये आपने प्रिकॉशन से हैंडल करना है। यहाँ पर अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, डायरेक्टली सनलाइट की रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो जो सन से रेज आ रही है वो पैरेलल हम करते हैं, क्योंकि जो सन है सोर्स से बहुत दूर है, तो वहां से हम अज्यूम करते हैं कि वो जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है। जैसे ही वो लाइट रेज उस लेंस पे पड़ेगी तो वो आगे जाके वो कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग है ये वाला लेंस। तो अगर आप उसका जो इमेज है, एक स्पॉट होगा शार्प, उसकी इमेज बनेगी, स्पॉट होगा एक ब्राइट, अगर उसको आप फोकस करते हो किसी पेपर के ऊपर ले आओगे, तो कुछ टाइम बाद वैसे ही अगर आप ये सेटिंग रहने दोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे उस पेपर में से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा और बाद में वो बर्न हो जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सारी लाइट रेज जो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, उससे एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा उसकी
हीट वो जनरेट हो रही है और जिसकी वजह से पेपर बर्न कर रहा है। तो ये यहाँ पर पता चलता है कि लाइट रेज कन्वर्ज कर रहा है, ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग इन नेचर है क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को। वहीं पे अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, वो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, जैसे ही लाइट रेज आती है वो उसे डाइवर्ट कर देता है। जैसे ये डाइवर्ट होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन हुई तो ये अवे बेंड अवे हुई, इस तरह से दूर चलेगी। तो दूसरी भी इस तरह से लाइट रे आई आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये दूर चलेगी। और अगर आप इसे मीट करवाए इस तरह से, क्योंकि आगे तो ये मीट नहीं कर रही है, इस तरह से एक्सटेंड करवाए तो तब जाके आपको एक पॉइंट मिलता है, इमेजिनरी पॉइंट, कि यहाँ पर ये मीट कर सकती है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है लाइट रेज को। अब यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं कि किस तरह से रे डायग्राम बनते हैं लेंस के केस में। जैसे हमने मिरर में किया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस वगैरह, वही चीजें यहाँ पर हमने देखनी है। जैसे मिरर में पोल होता था, उसी तरह से जो एक लेंस होता है उसके मिडल में एक सेंटर होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे इस पूरे लेंस का मिडल इज दिस, तो इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इस लेंस का। उसी तरह से कॉन्केव लेंस में यहाँ पर जो ये पॉइंट है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है। यहाँ पर जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप इसे देखो यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेसेस है। एक कौन सा है, एक ये वाला है। अगर आप इसे एक्सटेंड कर दो तो एक स्फीयर यहाँ को बन रहा है और दूसरा स्फीयर दूसरी साइड पे बन रहा है। अगर दो स्फीयर्स बन रहे हैं तो दो तरह के फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे आप कहते हो वो बन सकते हैं। तो देखते हैं, एक फोकस इस तरफ पे होगा जिसे हम F1 डिनोट कर लेते हैं, और एक फोकस राइट हैंड साइड पे होगा। क्योंकि दो कर्व्ड सरफेसेस है ना, हर एक कर्व्ड सरफेस के लिए फोकस वगैरह अलग अलग होंगे। तो इस साइड वालों को हम 1 से डिनोट करते हैं, दूसरी साइड वालों को हम फोकस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सरफेस के लिए फोकस हो गया ये वाला, F2 कर लेते हैं इसे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात होती है। अगर आप इस स्फीयर को बढ़ा दो तो इसका कहीं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सेंटर आएगा। लेकिन लेंसेज के केस में हम C को सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इसका ये सेंटर होना था ये चीज, इसे C की जगह हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ F1 लिखते हैं। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पर C की जगह आप 2F1 करते हो। 2F1 क्यों करते हो, क्योंकि जो ये डिस्टेंस होते हैं ना यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, ये जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ F से डिनोट होता है फोकल लेंथ है। तो ये O से F1 तक का डिस्टेंस और F1 से ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस सेम होता है। इसीलिए हम इस पूरे डिस्टेंस को O से, इस डिस्टेंस को हम 2F1 से डिनोट करते हैं कि जितना O से F1 है उसका ये डबल है, तो ये 2F1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज यहाँ पर आ गई। उसी तरह से ये स्फीयर अगर आप बढ़ाओगे तो उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और वो कहाँ पर होगा, कहीं इधर लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम क्या लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ F2, क्योंकि F2 का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इतना है। मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, तो अगला भी यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये इक्वल होते हैं। इसीलिए इस डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से हम ट्वाइस ऑफ F2 डिनोट करते हैं। तो आपको बात समझ आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 1 आपने करना है, राइट हैंड साइड पे आपको 2 2 करना है। तो ये चीजें है। उसी तरह से जो कॉन्केव लेंस है उसमें भी सेम चीजें होगी। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, एक पोर्शन का फोकस यहाँ पर आ जाएगा F1, फिर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है उसे हम 2F1 से डिनोट कर लेते हैं। दूसरी साइड पे भी एक फोकस यहाँ पर होगा और उसके अगला इसका डबल यहाँ पर हो जाएगा, ये F2 है और ये ट्वाइस ऑफ F2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी आप इसे कह सकते हो। सो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर, F इज द फोकल लेंथ, जो कि डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास कर रही है फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 F2 से, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये छोटी छोटी चीजें थी आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।